हाँ जी, क्या हाल चाल है? जैसे कि काफ़ी अरसे से ये बात करता जा रहा हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च करने हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को चीज़ें सिखानी हैं, जो कि मुझे खुद से आती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करके ही सीखी हैं। लेकिन जब भी कोई सर्च करता है यूट्यूब पे और खुद से कुछ सीखना चाहता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं और सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन-सा बंदा ऐसा है जिसको सिखाने का तरीका सही आता है, उसका सिखाने का तरीका उसी तरह का है जिस तरह के मैं समझना चाहता हूँ। और ना सिर्फ़ ये बल्कि उसने वही चीज़ें सारी एक ही वीडियो में सिखा दी हैं, जो कि मैं समझना चाहता हूँ। बजाए इसके कि आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखें, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर एक ही टॉपिक के नीचे आप एक ही वीडियो के अंदर वो सारा कुछ देख लेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डीप सीक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। डीप सीक के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूं कि ये एक एआई का मॉडल है। एआई का मॉडल ये हुआ कि एक कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि इतनी स्मार्ट है कि उसको दुनिया की हिस्ट्री में जितना भी डेटा लिखा गया है, रिटन फॉर्मेट में मौजूद है या वीडियोस फॉर्मेट में मौजूद है ऑनलाइन, वो उसको पूरी तरह पढ़ के समझ चुका है और उसकी बेस पे वो आपके किसी भी किस्म के सवालों के जवाब दे सकता है। अब खुद ही से सोचें कि अगर कोई कंप्यूटर का सिस्टम हो जो कि बहुत तेजी से चीजें प्रोसेस करता है, अगर उसको इतना ज्यादा डेटा फ्राहम किया जाए हिस्ट्री में जितनी भी चीजें की गई हैं, तो वो खुद से कितना स्मार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आजकल के एआई के मॉडल्स जो निकल रहे हैं वो स्मार्ट इस वजह से कहलाए जाते हैं कि उनके पास पूरी एक्सेस है पिछली पूरी हिस्ट्री की किसी भी किस्म के टॉपिक के ऊपर। लेकिन एआई मॉडल्स के अंदर ये एक कमी है कि वो सिर्फ वही चीजें बता सकते हैं जो कि पहले से उनके डेटे के अंदर शामिल है, कोई नई चीज वो नहीं बता सकते। अब क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है तो शायद ये फ्यूचर में चीज बिल्कुल तब्दील हो जाए। अब ये जो इस वक्त की एआई की टेक्नोलॉजी है ये इतनी अहम है दुनिया के सिस्टम के अंदर कि अब ये बिल्कुल नॉर्मल बन चुकी है और हर कंपनी इसको बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई है। उसके लिए काफी ज्यादा सरमाया भी लगाया जा रहा है, दिमाग भी लगाया जा रहा है। तो इस वजह से हर दिन इन नए मॉडल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करके अपडेट्स लाई जा रही हैं। इस तरह की चीजों पे फेसबुक जैसी कंपनी ने काफी अरसे से काम किया हुआ था, लेकिन उनके मॉडल्स इस्तेमाल करना आसान काम नहीं था, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको ज्यादा कोडिंग वगैरह नहीं आती उसको बिल्कुल समझ भी नहीं लगती थी कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जब चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया है तो तब उसने उसको इतना आसान कर दिया है कि हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर काफी ज्यादा सरमाया और रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उसको मुसलसल काम करने के लिए। लेकिन इसके मुकाबले में चाइना ने उसकी एक बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना दी है। उसकी मेन चीज ये है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए इतने ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डीप सीक के मॉडल को, जो कि वो वाला एआई का मॉडल है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है। नंबर 1, हम या तो उनका पहले से ही होस्टेड मॉडल जो कि फ्री में अवेलेबल है वो इस्तेमाल करें। नंबर 2, हम उस पूरे मॉडल को डाउनलोड कर दें, तकरीबन 10 जीबी का वो सॉफ्टवेयर है, अपने कंप्यूटर के ऊपर और उसको लोकल लेवल पे सर्च के तौर पे इस्तेमाल करें। अब ये चीज क्योंकि कोडर्स और डेवलपर्स के लिए है, इस वजह से वो करने की बजाय मैं आपको बेसिक लेवल पे जो कि पहले से ही उनका होस्टेड मॉडल है वो इस्तेमाल करना बताऊंगा। अब उस होस्टेड मॉडल के अंदर भी तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन के अंदर और वहां से भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है वहां पे जाके कैसे उसको इस्तेमाल करना है। अगला स्टेप होगा कि उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए आपने सिंपली deepseek.com की वेबसाइट को सर्च करना है गूगल के ऊपर। इस वक्त आप जिस मुल्क में हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए काफी ज्यादा फेक वेबसाइट्स भी बनी होंगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि deepseek.com के ऊपर ही जाएं, वहां भी आपने क्लिक करना है तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो सामने ही लिखा हुआ है स्टार्ट नाउ या गेट डीपसीक एप्लीकेशन। हम स्टार्ट नाउ को क्लिक करेंगे और ये सामने उसका लॉग इन का पेज निकला है। आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको साइन अप कर सकते हैं सारी डिटेल्स। इसके अलावा यहाँ पे लॉग इन विद गूगल आईडी का ऑप्शन भी है, जिसको क्लिक करके आप सिंपली अपना गूगल आईडी इस्तेमाल करके उसके साथ लॉग इन कर सकते हैं। अब ये रहा उसका मेन डैशबोर्ड, जिसके अंदर सबसे पहले टॉप पे आपको डीपसीक का लोगो नजर आएगा और उसके साथ ये मेन्यू का ऑप्शन है जिसमें साइड बार, जो कि ये साइड बार है, उसको आप क्लोज कर सकते हैं या फिर दोबारा से उसको क्लिक करके आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये आपकी प्रीवियसली सर्च्ड हिस्ट्री है कि आपने जो जो बातें इसके साथ की होंगी वो भी आपको यहाँ पे सेव हुई हुई नजर आएंगी और ये सारी हिस्ट्री को ट्रैक भी रखता है कि आपने पिछली दफ़ा क्या बात की थी। तो अगर आपने पिछली चैट के अंदर जाके वहीं से बात शुरू करनी है तो आप उस चैट के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां से आप बात को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये राइट सेक्शन पे सारा एरिया है जिसमें चैट की डिस्कशन वगैरह सारा यहाँ पे लिखा आता है। अगर आप देखें तो ये है मैसेज बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं इस ब्लू बटन के साथ। जैसे आप सेंड कर देंगे तो उसको वो प्रोसेस करेगा और उसका जवाब आपको लिख के भेज देगा। अब इस जवाब के ऊपर जाने से पहले ये देखते हैं कि आपके मैसेज के सेक्शन के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अब अगर आपने इन मॉडल के साथ कोई बहस मुबाहिसा करके कोई सोल्यूशन लेके आना है तो उसके लिए डीप थिंक R1 का जो मॉडल है जिसमें रीजनिंग के साथ उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके साथ जो भी सवाल जवाब आपने करने हुए फिजिक्स वगैरह के वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका मॉडल इंटरनेट को सर्च करे और उसकी बेस पे आपको जवाब दे, तो फिर आप ये इस सर्च के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जो आपने अपना सवाल करना है वो आप लिख के उसको भेज देंगे, तो उसके हिसाब से वो फिर सर्च करके आपको जवाब देगा। जैसा कि अगर मैं ये वाला सवाल करता हूँ तो इसकी बेस पे वो सारी सर्च करके तो उसकी जवाब वगैरह निकाल के दे सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च का ऑप्शन लिखा हुआ है तो इसने फ़ौरन से वेबसाइट्स भी सर्च की हैं और उसकी बेस पे वो जवाब दे रहा है। अब इस तरह की जब भी वो सर्च करके आपको जवाब देगा तो उसके जवाब के एंड पे वो लिखेगा कि उसने कौन से लिंक्स हैं जिनको क्लिक करके तो वो रिजल्ट निकाला है। तो वो आपको क्लिक करके आप उसकी रिसर्च भी चेक कर सकते हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या रिसर्च किया। इसके अलावा अगर चैट करते हुए आपने कोई पीडीएफ वगैरह या बुक वगैरह भेजनी है इसको ताकि ये उस बुक में से रीड करके आपको जवाब दे, तो उसके लिए आपने जो भी अपना मैसेज करना है आपने वो लिखना है। उसके साथ ये वाला बटन दबा के आप कोई भी बुक या इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इन बुक्स से सिर्फ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा और कोई चीज़ नहीं पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन आपका ग्रेड आउट हुआ है और आप क्लिक नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने इसमें से कोई एक बटन सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से वो ग्रेड आउट हुआ। आप सिंपली उसको अनचेक करेंगे तो वो दोबारा से अपीयर हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। अब ये जो एआई की टेक्नोलॉजी है इतनी ऑथेंटिक नहीं हुई कि आप उसको रेफरेंस के तौर पे हाई एंड प्रोडक्शन या कंटेंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करें, मसलन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की रिसर्च पेपर्स, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल एंड पे ये लिखा हुआ है AI जनरेटेड फॉर रेफरेंसेस ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा काम है कि सिर्फ मैं सर्च करके आपको रिजल्ट्स बता दूं, लेकिन वो रिजल्ट्स शायद ठीक हो या ना हो वो आपका अपना काम है। तो इस वजह से आप जब भी किसी भी एआई के मॉडल को इस्तेमाल करें तो उसका डबल चेक करना उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। अब ये हो गया बिल्कुल बेसिक लेवल का इसका इस्तेमाल। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रॉम्प्ट्स सेंड करें। प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये हुआ कि आप उसको जो टेक्स्ट लिख के भेजते हैं जिसकी बेस पे वो जवाब देता है उस चीज को प्रॉम्प्ट कहते हैं। वो जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर जवाब आपको एआई की टेक्नोलॉजी देगी। इस चीज को कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपको समझना पड़ता है कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं और उसको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप्स डिवाइड करके आप एक टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे सवाल करते हैं और फिर उन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए वो उन हर एक स्टेप्स को अपने जवाब के अंदर शामिल करता है और उसका भी जवाब देता है। मसलन अगर आप इसको ये कहें कि मुझे YouTube की एक वीडियो बनानी है, उसके ऊपर आइडिया दो, तो ये आपको सिर्फ जेनेरिक से आइडियाज दे देगा। अगला प्रॉम्प्ट ये होगा कि मैंने YouTube की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनानी है, उसका कोई स्क्रिप्ट दो, तो वो उस टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट देगा। उससे अगला प्रॉम्प्ट ये है कि मेरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, मुझे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक इंट्रो चाहिए, उसके बाद मैंने एक इंट्रोड्यूस करवानी है प्रॉब्लम, उसका फिर सोल्यूशन देना है ताकि ऑडियंस इंगेज रहे, और फिर उसके हिसाब से मैंने वीडियो आगे चलानी है, तो वो उसका जवाब बिल्कुल डिफरेंट देगा। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये इतनी डिटेल में चीजें हैं, आपको कैसे बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्टिंग करनी है उसका जवाब आप खुद डीप सीक से ही पूछेंगे। आपने जो भी सवाल करना हो आप सिंपली उससे पूछेंगे कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बेहतर प्रॉम्प्ट लिख के भेजूं मैं कि जिसके जवाब में तुम बेहतर रिजल्ट्स मुझे बताओ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वॉक थ्रू करवाने लग जाएगा इस चीज़ों में से। तो आपको सिखाने वाला कि कैसे एआई की टेक्नोलॉजी को प्रॉम्प्टिंग करनी है यही होगा, आपको जवाब देने वाला यही होगा, आपका टीचर भी स्टूडेंट भी, हर चीज़ आपने इसी को ही इस्तेमाल करना है। यही चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन इस वक्त के दुनिया के जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, क्योंकि ये एक नई टर्म है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को एक्चुअली लोगों को आगे बेच भी रहे हैं। उसके बाद आ जाता है सबसे कोने पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप डिलीट ऑल चैट्स कर सकते हैं, अगर कोई इशू हो डीप सीक वालों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या सेटिंग्स के अंदर जाके बिल्कुल बेसिक लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपना अकाउंट भी डिलीट करना हो तो ये डिलीट का ऑप्शन ये रहा। अब ये रही सारी इन्फॉर्मेशन डीप सीक की वेबसाइट के बारे में कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब उसकी एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी तरफ आते हैं। अगर आप बिल्कुल कोने पे क्लिक करें तो ये गेट एप्लीकेशन का ऑप्शन है जिससे एक क्यूआर बन जाता है। आपने सिंपली अपने फ़ोन के कैमरे को खोलना है और कैमरे के ज़रिए उसको स्कैन करके ओपन कर लेना, तो ये खोल देगा ऐप स्टोर जहां से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई है, सिंपली आपने ओपन के बटन को क्लिक करना है तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगी। अब आपने जो भी लॉगिन इस्तेमाल किया था उसी लॉगिन के जरिए आप इसके अंदर लॉगिन होंगे। अब ये बिल्कुल वही लेआउट है जो कि चैट के सेक्शन का आपकी वेबसाइट के ऊपर लेआउट था। तो आप इसके साथ सिंपली कुछ भी मैसेज के ऑप्शन के अंदर जाके टेक्स्ट कर सकते हैं। और डीप थिंक का ऑप्शन ये रहा कि अगर आपने रिसर्च बेस बैक एंड फोर्थ करके उससे कोई जवाब सोल्यूशन ढूंढना है
तो आप वो इसको क्लिक करेंगे। सर्च का ऑप्शन जैसा कि पहले बात हो चुकी है, और इसके अलावा ये प्लस के आइकन को दबा के आप फोटोज, इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो इनके साथ OCR का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट उसमें से निकालेगा और इस वजह से इस्तेमाल करेगा उस फोटो को। उसके अलावा और किसी चीज़ के लिए वो फ़ोटो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे ऊपर प्लस का आइकन है, अगर इस प्लस के आइकन को दबाते हैं तो एक नई चैट खुल सकती है। इसके अलावा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये जो मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पुरानी चैट्स जिस तरह हिस्ट्री में पहले नज़र आती थी वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगी। और बिल्कुल नीचे करके आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आएगी, जिसको क्लिक करके थोड़े से आपको ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे नज़र आएंगे। आप सारी चैट्स को डिलीट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी डिलीट करना हो तो वो यहाँ से किया जा सकता है। ये रही सारी डिटेल्स DeepSeek को इस्तेमाल करने के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही और भी मिनिमल कॉस्ट के बहुत ही अखीर किस्म के कोर्सेज भी लॉन्च होंगे, उसके लिए ईमेल पे साइन अप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब राखा।